साधारण ब्याज के 7वें पार्ट के वीडियो में हम आपको मूलधन, समय, दर निकालना सिखाएंगे, परंतु प्रश्न कुछ भिन्न रहेगा। प्रश्न में आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग रेट का मान दिया हुआ रहेगा और आपसे उधार ली गई राशि मतलब मूलधन का मान निकालने बोलेगा, कभी ब्याज का मान निकालने बोलेगा, कभी दर का मान निकालने बोलेगा। आशा है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। इतने बड़े प्रश्नों को आप कैसे सेकंडों में बनाएंगे उस तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस प्रश्नों को आप बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे उसे भी सिखाएंगे। तो आइए हम लिए चलते हैं इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कम समय में प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हमें समय कम रहता है और सवाल अधिक रहता है, तो कैसे हम बनाएंगे उसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, क्या बोला कि 3 वर्ष के लिए जो है 6%, उसके बाद अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% और 8 वर्षों के बाद 3 साल और 8 साल के बाद 13%, उसके बाद कितना प्रतिशत 13% पर रखे। तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद, जब यहाँ 3 साल, यहाँ 5 साल, 3 5 8 साल हो गया, इसका मतलब 13% बोला, कितना वर्ष 3 साल। उसके बाद यह जो बोला अमाउंट जो है 8160 रुपया उसको ब्याज मिलता है। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि बताइए वह राशि कितनी रुपया उधार ली गई थी। ऐसा हम करते हैं, हम इसके पीछे मूलधन, मिश्रधन और समय निकालने के लिए सिखाए थे। 100% को मूलधन बोलते हैं, 80% को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और यदि मिश्रधन का मान निकालना हो 100 प्लस 80% का मान निकाल देते हैं, जो भी होता है वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ऐसा हम करते हैं। ये अमाउंट मेरा सिंपल इंटरेस्ट का दिया हुआ था। इस तीनों जो अलग अलग समय के लिए, 3 वर्ष के लिए 6%, 5 वर्ष के लिए 9% और अगला 3 वर्ष मतलब 8 वर्ष हो गया था। टोटल 11 वर्ष के बाद इतना राशि हो रहा था, मतलब कि 3 वर्ष के लिए 13% था, तो बोला 8160 रुपया साधारण ब्याज है। तो हम ये देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो रहा है, R इंटू टी। 80% को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। 3 छके 18, 5 9 45 और 13 39। इसका मतलब मेरा कितना हो रहा है, 8 5 13, 13 और 9 13 7 20, 2 22, बाकी 2 2 1 3 3 4 7 7 3 कितना 2, इतना प्रतिशत। इसका मतलब इस अमाउंट का यदि परसेंटेज 80% को हम जोड़े तो 102% हुआ, और 102% का मान जो मेरे पास था कितना रुपया था, 8160 रुपया था। अब हमें बोला था वह राशि निकालिए, इसका मतलब 100% का क्या करना है, मान निकालना है। जब 102% का मान कितना 8160, इसको कटाते हैं कितना बार में, 8 बार में, 1 कट गया, 1 0, इसका मतलब 1% का मान जब 80 तो 100%, इसका मतलब 100 से गुना करेंगे तो कितना रुपया, 8000 रुपया। किस ऑप्शन में था, फर्स्ट ऑप्शन में था। फर्स्ट ऑप्शन का हम टिक कर दिए। क्या क्या काम किए, जितना रेट और टाइम के साथ मल्टीप्लाई हम करते चलेंगे, मेरा सिंपल इंटरेस्ट का मान निकलते जाएगा अलग अलग। 3 छक्के 18%, ये 45% और ये 39%, टोटल मेरा 102% हो गया। और क्वेश्चन दिया हुआ था 8160 रुपया है। 102% का मान 8160 बोला, उधार ली गई राशि, इसका मतलब 100% का मान निकाल दिए, और जो हुआ वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको बाय प्रोसेस हम कैसे बनाएंगे उसे हम दिखाते हैं। बाय प्रोसेस के लिए हम क्या क्या करेंगे उस चीज को देखते हैं। हमारे पास था पहला अमाउंट 3 वर्ष में 6% के हिसाब से, इसका मतलब कितना, यदि इस कंडीशन से हम मान ले मूलधन का राशि हमारे पास कितना रुपया, P रुपया है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। दूसरा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। फिर तीसरे के लिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना 100, और इसका मान था हमारे पास 8160। आगे हम क्या करेंगे, सब में 100 था, 100 एलसीएम ले लिए। 3 छक्के 18 है, 9 पचे 45 और 13 तिया
39। इसको यदि हम जोड़े थे, इसके पीछे भी हमको जोड़ने के लिए मिला था कितना 102। ये मेरा 8160 था। पी का मान कितना 8160 गुना 100/102 कितना बार में 8 बार में। इसका मतलब पी का मान कितना 8000 रुपये। इतना हम करेंगे तो मेरा क्या होगा बाय प्रोसेस बनेगा। क्या क्या काम किए बोला था, पहला 3 साल के लिए 6%, अगला 5 साल के लिए 9%, और बोला आगे टोटल जो है 11 वर्ष के लिए कितना था 13%। जब 5 3 8 वर्ष हो गया, बच के मेरा कितना 3 साल। अब इस कंडीशन से बोला टोटल ब्याज जो है 8160 रुपया, तो मूलधन मान लिए पी रुपया। तो पहले 3 साल के लिए कितना साधारण ब्याज, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। दूसरे 5 साल के लिए मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, फिर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। टोटल मान कितना था साधारण ब्याज 8160 रुपये। इसको सॉल्व किया और मेरा मूलधन निकल गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको इससे भी सरल आप कैसे बनाएंगे उस चीज को हम दिखाते हैं। बोला कि आपको करना कुछ नहीं है, जो है वो लिख दीजिए। और यदि साधारण ब्याज अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर के लिए दिया हो और मूलधन का मान बोले निकालने के लिए, तो बोला कुछ मत कीजिए, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको 100 से गुना कर दीजिए। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करते थे 80%, मतलब 6 18% सबको ऐड करते जाएंगे। 5 9 45 और 13 कितना 39। क्या हो गया 8160 गुना 100/, सबको जोड़े थे कितना 102। कितना बार में 80 बार में कितना रुपया आ गया 8000 रुपया। क्या क्या काम किए, सिंपल इंटरेस्ट यदि दिया हुआ है और अलग अलग रेट और टाइम बाद का हो रहा है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ब्याज है ब्याज गुना 100/, अलग अलग अमाउंट था तो इसको क्या कर दिए ऐड कर दिए। 6 3 18 9 5 45 33 39 सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल को ध्यान से हम देखते चलेंगे, सेकेंडों में बनेगा। बोला किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए कितना 4%, उसके बाद बोला अगला 4 वर्षों के लिए 6%, उसके बाद बोला आगे जो है वो 8%, उसके बाद बोला कि 9 वर्ष में जो होता है 1120 रुपया साधारण ब्याज। तो बोला मूलधन क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाए, जब यहाँ 2 साल हो ही गया, यहाँ 4 साल हो ही गया, टोटल हमको 9 साल, इसका मतलब ये कितना 2 4 6 या कितना साल के लिए है 3 वर्ष के लिए। जब इतना हो गया फिर तो आराम वाला काम था। हम क्या सिखाए थे, यदि टोटल सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया हुआ है और पी मूलधन का मान निकालना है, इसको लिखेंगे गुना 100/, इस सब को क्या करेंगे फाइनल। 2 चौके कितना 8%, 80%, 6 चौके कितना 24 और 3 8 कितना 24, सबको जोड़ देंगे। 8 + 24 + 24 बराबर कितना है 1120 गुना 100/, 24 24 48 48 और 8 कितना 56। कितना बार में कट गया 56 दूनी 112 20, इसका मतलब कितना रुपया 2000 रुपया हो गया मेरा आंसर। कितना टाइम लगा बना सेकंडों में। क्या क्या काम किए, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100/, जो अमाउंट था दर और समय का सबको ऐड कर दिए मल्टीप्लाई करके और मेरा आंसर हो गया। तीसरा सवाल हमारा है, नवीन ने साधारण ब्याज बैंक से उधार लिया और उस पर 3 वर्षों के लिए 6 वर्ष कितना 3 वर्षों के लिए 6%, उसके बाद बोला अगला 4 साल जो है उसके लिए कितना 8%, उसके बाद बोला कि 7 वर्ष से आगे की अवधि 3 4 7 साल हो गए, इसके जो आगे अवधि होगा वो 12% के लिए बोला। और उसके बाद बोला कुल अमाउंट जो है कितना ले रहा है 6000, इसको ठीक कर लेना है। अमाउंट कितना लेना है 6600 रुपया। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन ठीक कर लेना है। बोला 12 वर्ष की समाप्ति के बाद उसे 6600 रुपया, जब यहाँ 3 साल हो गया 4 साल 3 4 7, यहाँ कितना साल बच गया 5 साल। और बोला कि मूलधन क्या होगा, पी का मान क्या होगा। सिंपल वे में हम सिखाए थे, यदि पी का मान निकालना है अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट का मान दिया हुआ है, बोला आपको करना कुछ नहीं है, जो सिंपल इंटरेस्ट का मान है उसको लिखिए गुना 100/, सबका 80%, ये आर ये टी, छोटिया कितना 18, 8 चौके कितना 32, 12 पंचे कितना 60, कितना हो गया 6600 गुना 100/, कितना 60 30 90 2 92 8 100 120
10 कट गया मेरा कितना बार में, 60 बार में कितना रुपया, 6000 रुपया। जिस ऑप्शन में है 6000 उसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसको बाय प्रोसेस भी हम सिखाए हैं, उस ढंग से भी बना सकते हैं। तीसरा तरीका ये भी हम कर सकते हैं, छोतिया कितना परसेंट, 18%, 8 चौके कितना परसेंट, 32%, 12 पंचे कितना परसेंट, 60%। ये टोटल जो है सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और क्वेश्चन हमारा था सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना, 6600। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना हुआ था, 110% का मान है 6600। और बोला था मूलधन निकालिए। मूलधन को हम शुरू में ही सिखाए थे, मूलधन मतलब 100%, 100% का हम मान निकालेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6600 बटे 110 गुना कितना, 101 कट गया, 60 बार में 60 गुना 100 कितना, 6000 रुपया। तो पहला तरीका इस ढंग से आप बनाए, दूसरा तरीका ये बनाए, ये तीसरा तरीका आपको बाय प्रोसेस भी बनाए, उसमें अधिक वक्त लगेगा, परीक्षा में आपको समय कम रहेगा। तो इस ढंग से आप बनाए, आराम वे में बनेगा। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल है, जयेश ने पहले 3 साल के 6%, क्या बोला, 3 साल के लिए 6%, उसके बाद बोला 8% की दर से 5 वर्षों के लिए, 5 साल के लिए कितना, 8%, उसके बाद बोला कि 8 वर्ष से आगे, यहाँ तक कितना हो गया था, 3 और 5 8 साल तक हो गया था। इसके बाद जो आ गया है वो बोला कि 10%, किस दर से, 10%। उसके बाद बोला यह राशि 12 वर्ष के अंत में जब 12 साल हो जाता है तो बोला कितना रुपया, 7840 रुपया। तो बोला मूलधन का मान निकालिए। अच्छा 12 साल कब होगा, यहाँ 3 साल तो हो गया था, 5 साल हो गया था, इसका मतलब ये 10% जो था किस पीरियड के लिए लिया, 3 5 8, अब 12 साल के बाद बोला था यहाँ कितना साल, 4 साल। क्यों, 3 5 8 साल हो गया था, बोला था 8 साल के बाद तो मेरा टोटल यहाँ 12 साल था, यहाँ कितना साल के लिए, इसका मतलब 10% जो लिया था क्या साल के लिए, 4 साल के लिए। और हमको बोला था पी का मान निकालिए। तो सिंपल वे हम क्या सिखाए, 7840 गुना 100 बटे इस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके सब जितना रेट और टाइम है इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले। छोतिया कितना, 18, 8 पंचे कितना, 40, 10 छके कितना, 40, कितना हो गया, 7840 गुना 100 बटे 40, 40, 80, 80, 10 90, 8 कितना, 98 कटेगा, 14 कटाता है, 4 98, 14 पंचे 70, कितना बच गया, 8 84, 84, 60, 7 8 56, कितना, 8000 रुपया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी आप कर सकते थे, चौथिया 18%, ये 40% और ये 40%, कितना परसेंट टोटल। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते थे, ये जुट गया 98% हो गया, 98% का मान था कितना, 7840 बोला था। पी का मान मूलधन निकालिए, तो इस कंडीशन से हम 100% का मान निकालते और मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल हमारा, किसी धनराशि 2 वर्षों के लिए, बोला 2 साल के लिए 4%, उसके बाद बोला तदोपरांत उसके बाद 4 वर्षों के लिए 6%, 4 वर्षों के लिए कितना प्रतिशत, 6%, और उसके बाद बोला कि जो है आगे जो है वो 8% है। यदि 9 वर्षों पूरी अवधि के बाद, 9 वर्ष का अवधि कब होगा, किस कंडीशन में 9 वर्ष होगा, यहाँ 2 साल पूरा हो गया था, 4 साल यहाँ हुआ, 2 4 6, इसका मतलब ये जो 8% है किस पीरियड के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया। अब क्वेश्चन का था ये जो अमाउंट है साधारण ब्याज का 1120 रुपया है। हम सिंपल वे में बना सकते हैं, रेट इंटू टाइम क्या, 80% का मान, सिंपल इंटरेस्ट, 2 चौके कितना परसेंट, 8%, 6 चौके कितना, 24, 8 तिये कितना, 24, इसका मतलब इतना परसेंट का मान कितना, 1120, 24 24 48, 48 8 कितना, 56% का मान है 1120, इसका मतलब 1% का मान कितना, 20। तो हमको बोला था मूलधन निकालिए, इसका मतलब 100% का मान, जो 1% का मान 20, तो 100% का मान कितना, 2000 हो गया आंसर। आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, क्या, टोटल अमाउंट मेरा 1120 था और बोला था ये अलग अलग टाइम पीरियड के लिए है। जब अलग अलग टाइम पीरियड के लिए केवल क्या करना है, यदि पी का मान निकालना है तो जितना टोटल साधारण ब्याज है उतना गुना 100 बटे 2 चौके कितना,
2 गुना 4 जोड़ 4 गुना 6 जोड़ 3 गुना 8, इसको सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। छठा सवाल आपके होमवर्क के लिए सेम सवाल है, आप बना सकते हैं। सातवां सवाल है, प्रताप ने अरुण से कोई राशि 3 वर्ष के लिए, क्या बोला, 3 साल के लिए 12% के हिसाब से दिया। उसके बाद आगे कहानी था, अगला 5 साल के लिए वो 16% की दर से दिया। आगे क्वेश्चन था 8 वर्ष के पश्चात, जब यहाँ 3 और 5 कितना साल, 8 साल, इसके बाद जो भी होगा वो कहानी था कि 20% के हिसाब से दिया। और उसके बाद बोला कि 11 वर्ष के बाद जो है वो मूलधन से, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, बोला मूलधन से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना रुपया अधिक है, 66,080 रुपये एक्स्ट्रा है। थोड़ा सा चेंज किया सवाल, अधिक मेहनत नहीं करना है। क्या बोला कि 8 साल के बाद जो पीरियड है वो 20% के हिसाब से टोटल कितना टाइम पीरियड है, 11 साल, तो 3 5 8 हो गया, तो ये कितना साल के लिए लिया होगा, 3 साल के लिए। अब इसके पीछे जो हमने सवाल बताया था, बोला था मूलधन निकालने बोल रहा था और साधारण ब्याज का मान दिया होता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है, बोला मूलधन और साधारण ब्याज जो अंतर है वो बोला 6,080 रुपया है। तो बोला मूलधन का मान निकालिए, पी का मान निकालिए। तो थोड़ा सा अधिक दिमाग लगाना है, अधिक मेहनत नहीं करना है। क्या क्या बोल रहा था उस चीज को हम देखते हैं। यदि हम पी का मान निकालें और बोला ये दोनों में अंतर कितना है, 60-80 का, अच्छा इससे हम रेट इंटू टाइम करते हैं, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, कितना हो गया, 12 ये मेरा 36 हो गया, 16 5 80 हो गया और 20 कितना, इसका मतलब 6 8 3 11 कितना, 176%। इसका मतलब साधारण ब्याज जो है, कोई अमाउंट जो हम लिए थे, साधारण ब्याज हमको कितना देना पड़ा, 176% देना पड़ा, लेकिन मूलधन मेरा कितना परसेंट होगा, 100%। बोला ये दोनों का जो डिफर है, अंतर है, बोला 60-80 है। यहाँ डिफर अच्छे देखते हैं कितना का है, यहाँ 176, यहाँ 100, इसका मतलब डिफर कितना का, 76% का। इसका मान बोला था कितना है, 60-80। बोला था मूलधन निकालिए, मूलधन का मतलब 100%, 1% का मान कितना, 60-80/76। बोला 100% का मान निकालिए, तो 60-80/76 गुना क्या करेंगे, 100। जो कट रहा है कटाएंगे, 4 से कटाते हैं, 19 के 76, 15 20 हो गया, 19 5 95, 19 कितना, 152 हो गया, कितना, 8,000 रुपया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये नहीं कि सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग दे दिया तो परेशान हो जाएंगे। तो क्या क्या काम किए, तो बोला था 80% का ये मान हम निकालते गए, हर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए मेरा 176% निकला। और पी मेरा मूलधन कितना परसेंट, 100%। बोला दोनों का जो अंतर है, यहाँ 60-80 रुपया था, यहाँ हम परसेंटेज में कितना का अंतर, 76%। इसका मतलब 76% का मान 6,080, 1% का मान 60-80 बटे कितना, 76 था। मूलधन बोला था 100% का मान निकाल लिया और मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल आपके होमवर्क के लिए बनाए, इसी ढंग का सवाल है। 9वां सवाल है, पॉइंट वाला है, किसी किसी छात्र को परेशानी होती है उसके लिए बताते हैं। बोला 2 साल के लिए 3%, अगला 5 साल के लिए कितना, 2.4%। उसके बाद बोला अगला 3 वर्ष के लिए ये जो है 4%। बोला टोटल अवधि के लिए कितना रुपया, 75 रुपया साधारण ब्याज आता है। तो बोला क्या कीजिए, मूलधन निकालिए, पी का मान निकालिए। क्या सिखाए थे, यदि टोटल सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया हुआ है उतना गुना 100 बटे सब रेट इंटू टाइम को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 गुना 3 जोड़ 5 गुना 2.5 जोड़ 3 इंटू कितना, 4, क्या मिल गया, 75 गुना 100 बटे 2 दिया कितना, 6 हो गया। ये 2.4 से गुना करेंगे, कटाएंगे, 5 दूनी 10 कितना, 12, 3 चौके कितना, 12, इसका मतलब 12 12 24, 24 6 कितना, 30, 0 0 7 कितना, 25, 25 गुना 10 कितना रुपया, 250 रुपया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये नहीं कि दशमलव है, कैसे बनाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे। सवाल नंबर 10, 10वां सवाल काफी लंबा है, जितना लंबा उतना ही छोटा सॉल्यूशन।
क्वेश्चन है, एक अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक, क्या बोला, 2 वर्ष तक 8% के हिसाब से, उसके बाद बोला अगला 3 साल के लिए किस दर से, अगला 3 वर्ष की कालावधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम 11%। क्या बोला, थोड़ा सा समझना है, बोला 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, इसका मतलब किस पीरियड, 3 से 5। ये नहीं एक सवाल में उलझ जाना है कि क्या हमको बोल दिया। उसके बाद बोला 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक आप जो लेंगे 2 साल यहाँ हो गया, 3 साल यहाँ हो गया, आप जो लिखाएगा वो तो 5 साल के बाद ही लिखाएगा। बोला उस अवधि के लिए बोला कि 14% देता है। उसके बाद बोला 8 वर्ष के अंत में यहाँ का टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा, जब बोला टोटल जो है 8 वर्ष के अंत में क्वेश्चन है 10,920 रुपया देता है, तो ये अंतिम कैसे पता चलेगा, यहाँ 2 साल हो ही गया था, यहाँ 3 साल हो गया, 2 3 5 साल, तो ये कितना साल, 3 साल। अब तो हो गया सवाल आसान। अब बोला था कितना रुपया कर्ज लिया था, पी का मान निकालना है। अब तो यही चीज पॉइंट को, इस चीज को हम बना लेंगे, फिर हमसे आसान हो जाएगा। क्या बोला, 10,920 गुना 100 बटे 2 गुना 8 जोड़ 3 गुना 11 जोड़ 3 गुना कितना 14। क्या क्या आ गया, 10,920 गुना 100 बटे कितना 2 16 11 3 33 14 3 42 6 3 9 9 2 11 1 बाकी 1 4 1 5 3 8 1 कितना 9 9 1 हो गया, कटेगा, कटाते हैं 91 का 1 हो गया, बच गया मेरा कितना 91 9 9 9 18 182 कितना बार में 2 बार में कितना हो गया 1 2 0 0, यही मेरा क्या आ गया, उधार लिया गया राशि हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बोले तो 2 8 कितना 16 3 11 गुना कितना 33 14 3 कितना 42, ये परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट टोटल हो गया और इसका मान 10,920 दिया था। बोला पी का मान निकालिए, 100% का मान निकाल देंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस टाइप का आज, जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनाए, कैसे हल करें, कैसे आराम में बाय प्रोसेस कैसे आप परीक्षा में बनाएंगे, जो कि सेकेंडों में आपसे बनेगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो के सभी प्रश्न आसानी से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल, जिनसे आपके सहयोग के लिए और अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।